ठेका नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा एक सेकंड, जफर सुरेशवाला 2003 से दोस्त है मोदी के। मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरा दर्द है, जफर सुरेशवाला 2003 से मोदी के दोस्त हैं, तो मोदी ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि पॉलिटिक्स के अंदर जफर तुम हमारा साथ दो, आओ मैं तुम्हें इलेक्शन लड़ाता हूं फले जगह से। आप भारत की पॉलिटिक्स में मुसलमान को भागीदार बनाना नहीं चाहते। उनको क्यों शिकायत नहीं है इस बात की? उनको नहीं है, आपको शिकायत है कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं कहा गया? आपको शिकायत है कि आपको राज्यसभा में भेज के आपको मंत्री नहीं? एक सेकंड मैं पूछ लेता हूं, आपको शिकायत है इस बात? सुनिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नुमाइंदगी का संसद में कितना मौका देते हैं? सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो मेरा सियासत से मेरे खानदान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हम लोग बिजनेसमैन हैं, 150 साल से कारोबार में। सुनिए, कारोबार आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नहीं, यूं नहीं। अरे भाई, बिजनेसमैन जितने भी हैं वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जब वो मोदी के पास पहुंचेंगे तो वो इसी तरह की लैंग्वेज बोलेंगे, जिस तरह की लैंग्वेज आप बोलना है। नहीं, जो मुझे कह रहे हो, यस यू आर बिजनेसमैन। अरे सियासत बिजनेसमैन है तो मुझे सियासत में जाने का। एक मिनट, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था मोदी साहब को कि मुझे आपकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों जाऊं भाई राज्यसभा में? मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप क्यों डालते हो? मेरा तो है ही नहीं। अब सुनिए, क्या भारत की राजनीति में मुसलमानों का सियासत में एक्टिवली सियासत में पार्टिसिपेशन होना चाहिए या नहीं? उधर घूम रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात का जवाब सुनो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मुझ पर जो इल्जाम लगाया ना, अब मैं उसका जवाब इल्जाम नहीं लगाया आपने। नहीं, मैंने आपसे सिंपैथी जाहिर की। बिजनेसमैन हो, अरे भाई कारोबारी हैं हम। मैं बिजनेस, उसके लिए मेरा क्या लेना देना पॉलिसी? मैं मसूद साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। मसूद साहब, ये जो आप कपड़े खरीद के लाए हैं, ये कहीं गए होंगे, आपने उससे कहा होगा ये पैसे लो, ये कपड़े दे दो। एग्जैक्टली। तो वो आदमी क्या आपकी निगाहों में विलेन है? आपकी निगाहों में गलत आदमी है? बात आप नहीं, आप नहीं, मैं आपसे जानना, प्रैक्टिकली जानना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कहीं जाए, आपने कोई चीज खरीदी, आपकी निगाह में वो गलत है? आपकी निगाह में बिजनेसमैन गलत आदमी है क्या? आपकी निगाह में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला आदमी गलत होता है क्या? तिजारत करने, आप लोग बताइए, तिजारत करने वाला, व्यवसाय करने वाला कोई आदमी अपना कारोबार कर रहा है, क्या वो गलत आदमी उससे संबंध नहीं रखना चाहिए क्या? तो फिर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं आपसे देखिए दिनेश जी, यार भाई कारोबार करना हराम है कह रहा है कि प्रधानमंत्री बार-बार जीत कर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि केवल उनको मुसलमानों की वोट दे रही है, कम्युनिटी वोट दे रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई एक मिनट, कारोबार करना हराम है? अरे भाई, हराम कर रहे हैं। जो कारोबार ना करने वाले वो हराम काम कर रहे हैं। अरे भाई, हराम काम कर रहा है वो हराम काम कर रहा है। कारोबार की तो इस्लाम इजाजत दे रहा है, पूरा हुक्म दे रहा है। मोदी से मिलकर मुसलमानों का मसला को दूसरी बात नहीं, आप गलत। सर एक मिनट, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं बात तो सुनिए। एक मिनट, मुसलमानों का मसला है, गुजरात में 55 लाख मुसलमान है, तो मैं नरेंद्र मोदी से नहीं मिलता तो क्या मैं हसीना वाजिद से मिलता या मोहम्मद बिन सलमान से मिलता? आप मुझे बताइए। को इंसाफ दिलवाया, आपने ज़किया जाफरी को इंसाफ दिलवाया। आप ज़किया जाफरी, आप एहसान जाफरी को जला के मार दिया गया। आप ज़किया जाफरी नंबर पार्लियामेंट था, आपको जला के मार दिया गया। अरे मेरा तो घर गया था। आप कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ किया गुजरात के लिए और गुजरात के मुसलमानों के लिए। आपने कुछ किया तो अपने कारोबार के लिए किया होगा, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सबसे पहले आपको मालूम है कितने लोग मारे गए? उसको बचाने के लिए किया। आपको हमारे लिए हमदर्दी नहीं है। मुसलमानों, आप सिर्फ ज़किया जाफरी को अपनी दुकान चलाते हो। आप जैसे लोग, तो मसूद भाई आप कर लेते, मुसीबत पे आप जाके कर देते लोगों का भला और कल्याण। अपनी दुकान चला। मैं रेणु मित्तल जी के पास जाना हूं। रेणु मित्तल जी, यूसुफ भाई, एक मिनट मुझे बोलना है। आप जैसे लोगों ने मुसलमानों की मुसीबत पे अपनी दुकानें चलाई है। ज़किया जाफरी जैसे लोगों ने दुकानें चलाई है। बिल्कुल आप अपनी दुकानें मुसलमानों की मुसीबत पे चलाते हो। बिल्कुल, कोई बात नहीं। ये दुकान चलाते हो तो यही बोलेंगे ना के लिए आए एक बार। जो कोई भी इंसाफ के बाद आप यही बोलेंगे। इस बात में कोई आपने अपनी बात कही, जुबानी जमा खर्च। आप एक दिन आए अहमदाबाद, अरे तो जाफरी के नाम पे दुकान चलाओगे अपनी। अगर शांति हो जाए तो कुछ शांति हो गई। मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन। एक परसेप्शन बना हुआ है 2014 से कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम करके अपना राज बढ़ाया। उसके अलावा कोई फोकस नहीं, इकोनॉमी पे कोई डिस्कशन नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं, किसी इशू पे नहीं। हिंदू मुस्लिम करते रहो, वोट लेते रहो। और मुसलमानों के अंदर जो डर बैठाया, आपने क्या किया उस डर को निकालने के लिए? जितने भी मुसलमान बीजेपी में हैं वो आज शो बॉयज की तरह नजर आते हैं कि ये मोदी जी की चमचागिरी करते हैं। मोदी जी उनको कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं, कोई स्पोक्समैन बना दिया। अब एक अपने आरिफ भाई हैं, उनको जवाब ले ले। एक मिनट, मैं लेट मी, ये काफी देर से लोग बोल रहे हैं।
मेरा मानने मैम वो कोई कंपटीशन नहीं कौन कितनी देर से, आपका अगर सवाल हो गया है तो मैं उनका जवाब नहीं, अभी सवाल नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि जो वक्फ में भी जो हुआ, एक तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन किया जबरदस्त, जो घर आप बहुत सारे सवाल एक साथ पूछेंगे ना तो आपका सवाल खो जाएगा मैम। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा हिंदू मुसलमान किया है, मोदी ने परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी, और आपने एक बात और कही, आपने डर निकालने के लिए क्या कहा है, क्या जवाब ले लें इसका? एक सेंटेंस बोलती हूँ, गरीब मुसलमान और रईस मुसलमान में जो उन्होंने पोलराइजेशन और डिवाइड किया, ये सबसे बड़ा मकसद था वक्फ का। वक्फ का ये नहीं था कि प्रॉपर्टीज को बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैम जवाब तो ले लीजिए, ठीक है, आपने कह दिया, आपने एक स्टेटमेंट भी दे दिया और आपने सवाल भी पूछा। पहली बात तो मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मेरा बीजेपी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ना बीजेपी का दफ्तर गुजरात में देखा है, ना मैं यहां देखा है। मेरा यह है कि इनकी हुकूमत है, अगर इनसे बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? आज भी मैं यही कहूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अच्छा लगे नहीं लगे व्हाटएवर, आप मुझे बताइए कि मोदी से आप नहीं बात करोगे तो शहबाज शरीफ से बात करोगे या मोहम्मद यूनुस से बात करोगे? मुसलमानों का बात तो करनी पड़ेगी ना, बात करने से क्या निकला? अरे बात करनी तो पड़ेगी ना। जो डर था वो क्या जो कर रहे हैं, एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। मुसलमान मटन लेके जाता है, लोग चढ़ जाते हैं, नहीं ये बात मुसलमानों के दिल में क्या डर है? मोदी का डर है जैसा इन्होंने कहा? नहीं है डर, बिल्कुल डर नहीं है मुसलमान को किसी का भी। और एक मिनट, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जो लोग अगर उनके तक जाकर अपनी बात को पहुंचाते हैं कौम की, तो वो भी गुनाह करते हैं? वो भी बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि हमको वो भी बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। तो ठीक है, तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप उस समय के हुक्मरान से बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शुभ्रस्ता, अभी आपने तमाम तरह की चीजें सुन ली, और इसमें जिस पॉइंट को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं कि परसेप्शन से बड़ी रियलिटी कोई नहीं होता। हो सकता है मोदी के तौर पर मुसलमानों का सच्चा हितैषी ही बैठा हुआ है कुर्सी पर, लेकिन मुसलमानों में से ज्यादातर के अंदर यह धारणा नहीं है। उनके अंदर धारणा यह है कि यह आदमी तो हमारा भला नहीं करेगा। क्या यह कहना चाह रहे हैं रेणु मित्तल? देखिए, मैं दो तीन राइडर्स दूंगी शुरू में, उसके बाद में अपनी बात रखती हूं। पहला राइडर यह है कि ये जो पैनल आपने बिठाया उसमें मैं अलहदा विचार रखती हूं। दूसरी चीज यह है कि मैं जो भी कुछ कहूंगी मैं हिंदू मुस्लिम के फ्रेम से बाहर थोड़ा व्यापक रूप में उसको कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इस फ्रेमिंग से दिक्कत है कि मुसलमानों के लिए मोदी ने क्या किया। अगर एक सेक्युलर संविधान की हम बात करते हैं और हम सेक्युलरिज्म को लागू करने के लिए सड़कों पर शाहीन बाग जैसा मूवमेंट चलाते हैं, तो ये प्रश्न पूछना, क्योंकि मैं जानती हूं कि इसके प्रश्न पूछने का कॉन्टेक्स्ट क्या है दिनेश जी, ये प्रश्न पूछना भी उस पूरे डिबेट को हवा देना है जिसकी एक झांकी हमने देखी। देखिए, डिबेट को या नैरेटिव को? नैरेटिव को जी, मतलब डिबेट का मैं उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में कह रही हूं। देखिए, मेरा जो काम प्रोफेशनली रहा है वो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का रहा है। तो मैं जब लोग बात करते हैं परसेप्शन की कि परसेप्शन इज एवरीथिंग, इट इज नॉट एवरीथिंग। परसेप्शन उनके लिए एवरीथिंग होता है जो इस गेम में है, जिनके लिए परसेप्शन एक बिजनेस है। अब ये किसके लिए, मैं इसको क्वालिफाई नहीं करूंगी।